सुनवा सबके परीक्षा हो खेल हवा नियम का विधाता के अजबे बखेल केहू होला पास इहाँ केहू होला फेल रीत बाटे जग के सब पे समान हर केहू तेरा भैया यहाँ इम्तिहान 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 इम्तिहान। अच्छा अभी हम चलते हैं। ठीक है। ये कौन है? ओ, हम तो परिचय करवाना ही भूल गए। ये गोपाल है, दरअसल कॉलेज की राजनीति में था। अच्छा छोड़ो ये सब बात, चलो हम लोग क्लास में चलते हैं। मजा आ गया। मतलब समझे नहीं हम। अरे चंद्र थे ए प्यारे कोनो ऐसा उपाय खोजो कि भौजी खुश हो जाए। कहा तो था। हाँ तो अब ये प्रिया नहीं बोल रही थी गोपाल से कि ए गोपाल तुमको अगर रिक्शा मिल गया ना तो सबसे ज्यादा खुशी हम ही को होगा। हमको मंत्र मिल गया। अब हम चंद्रकांत भैया से कह के गोपालवा को रिक्शा दिलवा देंगे। अब तो प्रिया भौजी भी खुश, अब भैया भी हम पे खुश हो जाएंगे। लेकिन भैया को बिना पार्टी लिए हम नहीं बोलेंगे। चलते हैं सिलवा को खोजने, काज ने कहाँ होगा जाते हैं उससे बताते हैं। चलो 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 चलो। हाँ भाई मिल जाएगा, चिंता मत कीजिएगा। अरे मिल जाएगा, चिंता मत कीजिए, समझे ना। भैया 300 रुपये दीजिए ना। अरे भैया कान से ईयरफोनवा निकालिएगा तब ना सुनाई देगा। क्या बात है बोल। 300 रुपये दीजिए। क्या है? झूठ का खर्च हो गया। वो जासूस बनाकर नहीं लगवाए थे वो बक्सर वाला लेकुआ के पीछे। हाँ 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 उसी को देना है। सुबह से 2 बार फोन कर चुका है। अरे तभी हम लोग उसी रास्ता से निकलना है ना, तो जाते समय दे देंगे। बाकी बात का पता चला कि वो लड़का पटना कौन काम से आया था। ये बात तो साफ है भैया, वो हमको खोजने नहीं आया था। हम उसके सामने भी पड़ गए थे लेकिन हमको पहचाना नहीं। चलो वो तो गनीमत है, आगे से ध्यान रखना बर्बाद। अब से ये सब जो मोबाइल उठाने का धंधा जो है ना मत करना, बहुत घटिया काम है। कहा भैया एक गलती के लिए कितना बार डांटिएगा। माफी तो मांगे थे ना, कान भी पकड़े थे। अब से ऐसा गलती नहीं करेंगे। चलो ठीक है। मारे मैसन जादू पुनिया बोल दब तू। भैया ऐसा खबर लाए हैं ना कि पागल हो जाइएगा। हाँ शुरू कर दिया तुम अपना नौटंकी। ये नौटंकी नहीं है, ये सौटंकी है। खबर लाया मजेदार चना जोर गरम। साला लिफाफा बनाता है डाढ़ भर का और चिट्ठी लाता है चुटकी भर का। बोल क्या बात है? थोड़ा मीठा थोड़ा खट्टा चना जोर गरम। अरे साफ साफ बताएगा बतवा का है। राज की बात बताएं कैसे तो मजा आ जाए। ये बर्बाद, इसको जाके किसी नौटंकी में भर्ती करवा दो। ढेर नौटंकी करने का शौक ना तुमको, वहीं जाके अपना कमर लचकाना, समझ गया? साला सीधे सीधे बोलता क्या है बे? का ढोलक और तबला बजवा रहा है? जरा रुको, जरा ठहरो, जल्दी का है? ये सीली चल तू बता। बोल क्या बात है? रुक रुक। इतना अच्छा खुशखबरी बिना मुंह मिठा क्या कैसे बता दे तुमको? अच्छा ठीक है, आज शाम को मंगूरा मालवाई के यहाँ तुम लोग को फ्री, जो खाना वो खा लेना, समझ गया? अब बोलो। क्या है ना भैया कि हमारे पास ऐसा जड़ी मिल गया है जिससे प्रिया भौजी आपके पास आ जाएंगी। क्या मतलब रे? मतलब साफ है भैया। रंजीतो उस दिन आपको बात बताया था ना भैया।
कि प्रिया ने गोपाल के कहने पर पूरे कॉलेज में लड़कों के सामने ये बात कहा था कि गलती तुमने किया और चंद्रकांत को मैं गलत समझ रही थी। अरे साला, तुम भी साला उलझा फुलझा के बोल रहा है। साफ साफ बोलेगा आज हुआ क्या है? जा नहीं रहे हैं, हम लोग उधर से आ रहे थे तो अभी एक हमारे कॉलेज में एक नई लड़की आई है ना भैया, पूनम, और प्रिया जी गोपालवा से कह रहे थे बस भैया आप गोपालवा को एक रिक्शा दिलवा दीजिए और ये खबर हम लोग प्रिया जी तक पहुंचा देते हैं। बस प्रिया जी पत्नी आपकी और भौजी हम सब की। एक काम करो बर्बाद, गोपालवा को यहाँ बुलाओ। अरे भाड़ा पर रिक्शा दिलवाने का क्या जरूरत है? उसको वो नया रिक्शा किन के दे देते हैं, क्या बोलता है? नहीं भैया, ये ठीक नहीं होगा। क्या है? गोपाल को नहीं जानते आप, वो बहुत स्वाभिमानी है, वैसा रिक्शा कभी नहीं लेगा। अगर उसे रिक्शे की जरूरत होती तो संजय उसे आसानी से दिलवा देता। गोपाल अपने स्वाभिमान के कारण संजय को छोड़कर आया है, वो हमारा रिक्शा कभी नहीं लेगा। अरे तो फिर हम क्या करें? इसकी चिंता हम पर छोड़ दीजिए। यह काम इतने गोपनीय तरीका से करना होगा कि इस बात का उसे पता ना चले। अरे लेकिन प्रिया को इस बात का कैसे पता चलेगा? हम है ना भैया, हम किस दिन काम में आएंगे। अच्छा, तू क्या करेगा रे? सचमुच भैया, बहुत अच्छी खबर है। अब धीरे धीरे गोपाल हमारे गुट में आ जाएगा और एक बार आ गया कि संजय की लीडरी खत्म है। बिना कुछ किए कैसे काम चलेगा? साला कल तक मैं क्या था, आज क्या हो गया? कुछ भी हो जाए, लेकिन ये लड़ाई हमको हारना नहीं है। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। रुक 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 रुक। गोपाल भाई, आप यहाँ बैठे हैं, पूरा पटना छनवा मारा, आपका कोनो पता ही नहीं है। दरअसल गौस भाई, टेम्पू के जमानत के लिए ना कोनो आदमी नहीं है हमारा पास। अब उसका कोनो जरूरत नहीं है। क्या मतलब? अरे भैया, पटना का बहुत बड़ा आदमी आपका जमानतदार बन के आया था और ऐसा जमानत दे के गया कि देखिए हम आप ही को खोज रहे हैं। ये बात हमने तो सिर्फ प्रिया को बताई थी। गौस अहमद उसी आदमी की जमानत लेगा जिसे वो जानता है। ठीक है, हम पापा से कह के दिलवा देंगे। उनके जान पहचान का कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा। ठीक है, हम 1-2 दिन में तुम्हें बता देंगे। जी। वैसे गोपाल, तुम्हें अगर रिक्शा मिल जाए ना तो सबसे ज्यादा खुशी हमें होगी। आपकी बड़ी मेहरबानी प्रिया जी। जरूर प्रिया ने ही किसी को जमानत के लिए भेजा होगा। गोपाल भाई, अरे कहाँ सोच रहे हैं? कुछ नहीं, हमको तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि अरे छोड़िए ना विश्वास विश्वास, चलिए, वो टेम्पो इंतजार कर रहा है आपका। चलिए चलिए, आइए ना, चलिए बैठिए, आइए, चल रहे।
आइए गोपाल भाई। आइए आइए गोपाल भाई। अरे कलवा, हाँ भैया। इधर देख, रिक्शा तो ले जा रहा है, बाकी पैसा समय से दे देना। भैया पैसा तो हम समय से दे देते हैं। अरे तो आसान करता है का? जो कह रहा हूँ वो कान खोल के सुन ले। रिक्शा सही सलामत रखना, और कहीं ठोकम ठाकी किया ना तो खर्चा तुमको ही भरना पड़ेगा। चलो ठीक है, जाओ अभी। लेकिन भैया ये बात तो आप पहले भी कह चुके हैं। हाँ ठीक है, जाओ अभी। आइए आइए गोपाल भाई। अरे गोपाल भाई, तो चाय लीजिए ना। अरे अरे कहाँ गए रे? नहीं गौस भाई, चाय पीने का बिल्कुल इच्छा नहीं है। अरे काहे फॉर्मेलिटी करते हैं? ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए चलिए, आपको आपका रिक्शा दिखाते हैं। जी आइए ना। आइए गोपाल भाई, ये देखिए, ये रहा आपका रिक्शा। गौस भाई, हम आपका ये एहसान जिंदगी भर याद रखेंगे। अरे अरे, इसमें आसान की कौन सी बात है गौस भाई, और हम आपसे एक वादा भी करते हैं कि हम आपका पैसा सही समय से वापस करेंगे और ई रिक्शा को सही सलामत रखेंगे। और अगर ये कहीं बिगड़ा भी ना तो हम इसको बनवाएंगे, वो भी अपने खर्चे पे। अरे गोपाल भाई, काहे लजवा रहे हैं? गौस भाई, एक बात पूछें आपसे। हाँ पूछिए ना। ये रिक्शा के लिए हमारा जमानत कौन दिया है? गोपाल भाई, आप आम खाइए ना। आपको पेड़ गिरने से क्या मतलब है? हाँ? कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो एहसान कर जाते हैं और सामने नहीं आते। आप ले जाइए ना। गौस भाई, उस आदमी का और आपका हम कैसे शुक्रिया अदा करें, हमारी तो समझ में ही नहीं आ रहा है। अरे गोपाल भाई, काहे का शुक्रिया? आप ले जाइए ना, ले जाइए रिक्शा। अच्छा। हाँ। हाँ भैया, हाँ रिक्शा हमने उसको दे दिया है और कह दिया है कि बिगड़ेगा तो टेंशन मत लेना, हम ही बनवाएंगे। अभी धंधा बंद करना पड़ेगा। रिक्शा वाले गए, अब तो कॉलेज के लड़के रिक्शा चलाएंगे। अरे इधर भी देखना है, साला परेशान कर दिया है लोगों ने तो। अरे सुनिए, हमको आपसे कुछ बात करना था। हाँ बोलिए ना। आप भी रिक्शा चलाएंगे का? अरे नहीं, हमको ये जानना था कि आपने जो उस लड़के को रिक्शा दिया, तो कैसे दिया आपने? कहाँ बताएं भैया, पहले तो बैंक का लोन के लिए और नौकरी के लिए बड़े लोगों का फोन आता था, और अब तो रिक्शा चलाने के लिए भी मंत्री लोगों का फोन आने लगा है। मंत्री का? अरे मंत्री का नहीं, मान लीजिए मंत्री के बेटे का फोन आया तो मंत्री का ही हुआ ना। कौन से मंत्री के बेटे का? अरे वो शिक्षा मंत्री है ना, उनके बेटे का, वो क्या नाम है? चंद्रकांत। आप उनको कैसे जानते हैं? अरे खैनी नहीं खिलाओ। अरे सुरती खाते हैं हम। नहीं खाते हो ना। देखो पिपिया तरन। क्या पिपिया रहे हो? पता ना। अरे ये क्या हो रहा है जी? हैं? ये योगा हो रहा है बच्चा। योगा? रामदेव बाबा बोलते हैं कि योगा करने से हाजमा ठीक रहता है, सांस की तकलीफ नहीं होती, और कलेजा मजबूत होता है, मजबूत। काय रामदेव बाबा के बदनाम कर रहा है रे? हम बदनाम कर रहे हैं। और वो जो है इंजन की तरफ भग भग सांस छोड़वाते हैं, वो पेट हिला हिला के। हम कहते हैं इस सब काम सीटी बजाने से होता है। विश्वास नहीं है? विश्वास नहीं है ना? बजाओ, सीटी बजाओ। बजाओ बजाओ। योगा है बच्चा, योगा। इसके लिए बहुत रियाज करना पड़ता है, ऐसे नहीं बचता।
फिर बजाओ। ऐसे नहीं, ये जो ओठ है ना, ओठ, हाँ इसको सुई की तरह करो। जीभ, जीभ को अंदर कर, मोड़, अब फूक जोर से। बजा ना, फिर बजा। देखा कैसा सीटी बजा। इस सीटी सुन के कॉलेज की सारी लड़कियां तेरे पीछे आ जाएगी। संजय भैया कहाँ है? कहाँ है संजय भैया? अरे रघु, इतना मूड गर्म क्यों है? रात में कोनो डरावना सपना देखा होगा। रघु बाबू, सीटी बजाओ, सब ठीक हो जाएगा। बजा लो सिटी। अब टाइम नजदीक आ गया है, हमारी भी सिटी जल्दी ही बजने वाली है। क्यों भाई? अरे हमारी सिटी क्यों बजेगी? हम छोटे लोग थोड़े ही हैं, हम बड़े लोग हैं, हमारा तो बैंड बजेगा, बैंड। वो संजय भैया के शादी में। हंस लो, साला हंसगुल्ले फूट रहे हैं ना। जब करम फूटेगा तो पता चलेगा। देखो साला वो नमक हराम हरामी की औलाद जो ना थाली में खाया उसी में छेद कर रहा है, और यहाँ केहू का कोई मतलब ही नहीं है। क्या हो गया रे? बात मत पूछो, अब भाई हमारा दिमाग बहुत खराब है। संजय भैया कहाँ है? कहाँ है संजय भैया? दद्दा के पास गए हैं, लेकिन बात क्या है? बात बताएंगे ना तो फट के हाथ में आ जाएगा। क्या बात है रे, काहे पजामा से बाहर हो रहा है? ये तो सब जानते हैं कि गज्जन दादा बम भोला आदमी है, लेकिन संजय भैया आप कुछ कम नहीं है। आदमी का पहचान नहीं है आपको। साला आस्ते में बैठा के सांप पालते हैं आप। अच्छा था। कह देते हैं एक दिन वही आपको डसेगा। अरे क्या हुआ, काहे फिलॉसफी झड़ रहे हो? वो नमक हराम एक दिन का औकात नहीं था तो किराया देने का, मुफ्त का खाया। साला साल भर में 2 कपड़ा खरीदवाता था, 2 एक नया पैसा नहीं दिया, एक नया पैसा नहीं। पूरा 4 साल हम लोगों के साथ यहाँ पर रहा, आज नवाबी पात रहा है। बात किसकी कर रहा है पहले बताएगा? गोपाला का। और किसका? गोपाल को क्या हुआ? आजकल रिक्शा चला रहा है। रिक्शा चला रहा है तो चलाने दो, उसकी जो मर्जी वो करे। कौवा कान काट के ले जाएगा तो कौवा को देखेगा कि कान को? देख, हम लोग कॉलेज की राजनीति करते हैं, और कॉलेज की राजनीति में एक जाता है ना तो 10 आता है। और गोपाल के जाने से संजय यादव पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ता है भैया, और बहुत कुछ बिगड़ता भी है, और बहुत कुछ बिगड़ेगा जब आपको ये पता चलेगा कि उसको रिक्शा किसी और ने नहीं, चंद्रकांतवा ने दिलवाया है, और वो भी अपनी जमानत पर। अच्छा मम्मी, एक बात पूछे? हाँ पूछो। पापा और आपकी शादी कैसे हुई थी? लव मैरिज के अरेंज मैरिज? तुम भी ना। बताओ ना मम्मी प्लीज। ये हो गया। लो इसे फोड़ो। ये जल इसके पर छिड़क दो जिससे तुम्हारी मन्नत पूरी हो। देखो, मम्मी ने जो कहा है ना उस बात का ख्याल रखना। अब इसको आपके मदद की जरूरत नहीं है। अब गोपाल को किसी के मदद की कोनो जरूरत नहीं है। वाह गोपाल बाबू वाह, उस साले की मदद की जरूरत है जिसने तुम्हें मार मार कर थाने में बंद करवाना चाहा।